हबिस्कस पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय। वन भूमिका। भारत का इतिहास उन महान आत्माओं से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। ऐसे ही महान नेताओं में एक प्रमुख नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे न केवल भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, बल्कि भारत के निर्माण और विकास की दिशा तय करने वाले व्यक्ति भी थे। उनकी दूरदर्शिता, शिक्षा के प्रति लगाव और बच्चों से स्नेह ने उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व बना दिया। नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी और भारत को एक वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन और परिवार। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुआ। उनका परिवार संपन्न और शिक्षित था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। माता स्वरूपरानी नेहरू अत्यंत धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। नेहरू जी का बचपन बहुत ही सुख सुविधाओं में बीता, लेकिन बचपन से ही उनमें जिज्ञासा और अध्ययन की गहरी रुचि थी। उनका परिवार मूल रूप से कश्मीर से था, इसलिए उन्हें काश्मीरी पंडित कहा जाता था। इस कारण ही उन्हें पंडित नेहरू कहा जाता है। ग्रेजुएशन कैप शिक्षा जीवन। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही अंग्रेजी शिक्षकों द्वारा हुई। 15 वर्ष की आयु में उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहां उन्होंने हैरो स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, जो इंग्लैंड के प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक था। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ट्रिनिटी कॉलेज से प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे इन टेम्पल, लंदन से वकालत की शिक्षा लेकर 1912 में भारत लौट आए और कुछ समय के लिए इलाहाबाद में वकालत करने लगे। लेकिन वकालत में उनका मन नहीं लगा, उन्हें देश की सेवा का आह्वान महसूस हुआ। रीजन लेटर एंड राजनीति में प्रवेश। 1916 में नेहरू जी की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। गांधी जी के सत्य, अहिंसा और स्वदेशी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली और शीघ्र ही संगठन के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन को झकझोर दिया और वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुलकर सामने आए। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। वे असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सक्रिय रूप से भागीदार रहे। वे कई बार जेल गए, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया और कांग्रेस में नए विचारों का संचार किया। उनकी सोच में आधुनिकता, समाजवाद और लोकतंत्र की गहरी भावना थी। स्क्रॉल कांग्रेस में भूमिका। नेहरू जी 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उसी अधिवेशन में उन्होंने ऐतिहासिक घोषणा की कि भारत को केवल पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया, जो आगे चलकर भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 की प्रेरणा बना। नेहरू जी की विचारधारा। नेहरू जी की विचारधारा में 3 प्रमुख तत्व थे। 1. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 2. धर्मनिरपेक्षता। 3. समाजवाद। वे मानते थे कि भारत को गरीबी, अंधविश्वास और अशिक्षा से मुक्त करना है। उनका विश्वास था कि भारत का भविष्य विज्ञान, तकनीक और शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। वे धर्म को राजनीति से अलग रखने के पक्षधर थे और हर नागरिक को समान अधिकारों का समर्थक मानते थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तब नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में भारत ने नए संविधान को अपनाया और लोकतांत्रिक शासन की नींव रखी गई। उन्होंने एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और मजबूत भारत का सपना देखा। उन्होंने कहा था, ग्रेटर देन आराम हराम है। हमारी सबसे बड़ी पहचान यह है कि हम भारतीय हैं।
नेहरू जी के कार्यकाल में भारत ने विज्ञान, उद्योग, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की। आधुनिक भारत के निर्माता। नेहरू जी को आधुनिक भारत का निर्माता, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। हबिस्कस पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय। वन भूमिका। भारत का इतिहास